नमस्कार साथियों, फिर से हम आ गए। शिक्षा शास्त्र के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अरे यहाँ पे तो करेक्शन करना भूल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पेपर 1 में यूनिट 2 के आज क्वेश्चन है। चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप सभी को इसके रेगुलर अपडेट मिल सके। और आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ विद्युत व्यवस्था अव्यवस्था के दौर के चरम पे है। हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सो आगे आते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। यूनिट 2 मैंने पढ़ा रखा है, उसके पीडीएफ भी दे रखे हैं, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और इसका भी मैं क्वेश्चन सेशंस आप लोगों को दे दूंगा। जैसे इसमें हमारे सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखा जा रहा है कि इन फिलोसफी नॉलेज इज डिफाइंड एज, कहा जा रहा है कि दर्शन में ज्ञान की परिभाषा क्या है। ट्रू इन्फॉर्मेशन, जस्टिस, ट्रू बिलीफ, पर्सनल ओपिनियन या कल्चरल ट्रेडिशन। अगर याद हो तो लास्ट क्लास में जब मैंने Q&A कराया था, एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि एक सेकेंड, यहाँ पे कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और आज हम रखते हैं ब्लू। तो एक चीज़ क्लियर बताया था कि ऐसे ऑप्शंस पहले ही हटा दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे है ज्ञान की परिभाषा पूछी जा रहा है, तो कल्चर ट्रेडिशन हो ही नहीं सकता, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकती, सॉरी पर्सनल ओपिनियन भी नहीं हो सकता। ट्रू इन्फॉर्मेशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि न्याय संगत सत्य विश्वास, ये ज़्यादा उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग जाएंगे बी के साथ। फिर पूछा जा रहा है कि रीजन इन एजुकेशन मेनली रिफर्स टू, मतलब जो तर्क है हम पूछते हैं, ठीक है, तर्क तर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो जैसे फिर से देख लो, डायरेक्ट एक है यहाँ पे ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास तुरंत बाहर कर दो ऐसे, जैसे या जैसे है मैकेनिकल लर्निंग, तुरंत है। इमोशनल बिल्कुल हटा दो। फिर क्या आया बचा आपके पास ऑप्शन राइट, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो ऐसे ऑप्शंस होंगे वो क्लियर समझ जाएंगे। लेकिन देखो दिमाग में इस चीज़ का एकदम सेटअप बैठा लो, और ये चीज़ हर कम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती है। चाहे आप नेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, इवन कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को तुरंत बाहर कर दो जो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर जो बचेंगे उन्हीं में से आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम जाएंगे सेकंड के साथ। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विश्वास शैक्षिक रूप से मान्यता, वो पूछा जा रहा है कि बिलीव बिकम एजुकेशनली वैलिड व्हेन, कब, जब क्या किया गया कि अथॉरिटी द्वारा आपको, मतलब जैसे होता है ना कि घर का आदेश आता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो वाला कि इम्पोज बाय अथॉरिटी, या फ्री फ्रॉम रीजन, तर्क से मुक्त हो, या क्रिटिकली एग्जामिन, या इमोशनली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे भी वही हम सेम चीज़ लगाते हैं, अथॉरिटी नहीं, तर्क से मुक्त तो हो ही नहीं सकता, फिर इमोशनली वो भी हटा दो, बचा क्या, क्रिटिकली। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, चाहे जिस लेवल का आप एग्जाम देना, अगर मल्टीपल चॉइस वहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करके रखना कि उन ऑप्शंस को तुरंत बाहर कर देना जो उत्तर ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे को में देखना, हो सकता है कहीं कहीं पे डाउट होता है कि एक या दो, तो वहाँ पे जो संदेह करना आपके पास होगा, डाउट करना होगा, सिर्फ दो ऑप्शन में हो सकता है कि या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। एटलीस्ट आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन लड़ने के लिए रहेंगे। दो से तो बाहर हो ना कि अंधा तुक्का मारना शुरू करके अरे डी मार देता हूँ, सी मार देता हूँ, ये वाला लफड़ा नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। पूछा जा रहा है कि शिक्षा में रैशनैलिटी किस चीज पे बेस होती है। अथॉरिटी, अभी अथॉरिटी वाले क्वेश्चन पहले ही आए थे, तो भाई अथॉरिटी जैसी चीजें नहीं होती, इसको भी बाहर कर दो, ट्रेडिशंस भी बाहर कर दो, कस्टम्स भी बाहर कर दो, रीति रिवाज। अब बचा क्या, एविडेंस एंड रीजनिंग, कि भाई हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, तर्क है, बस क्लियर हो गया आपका आंसर। और हाँ, ये तरीका एक्चुअली में प्रेफर वर्क तब सब अच्छे से करता है कि गलत को हटा देना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन केस आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो ये तरीका वर्क ही नहीं करेगा। आप फिर चाहे जितनी वो कर लीजिए, फिर आपको ये हनुमान विधि लगानी पड़ेगी कि 1 से लेके 10 तक में मैंने बी मार दिया, 10 से लेके 20 तक में मैंने सी मार दिया, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, फिर पूछा जा रहा है कि ज्ञान से संबंधित दार्शनिक शाखा है। तो यहाँ पे जो फिलोसफी की ब्रांचेस होती हैं, मेनली होती तो 6 है, दर्शन मुख्य रूप से 6 पे, लेकिन हम यहाँ 3 अगर पढ़ते हैं तो एक हमारे पास आता है तत्व मीमांसा, फिर आती है ज्ञान मीमांसा, और एक आती है मूल्य मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संबंधित शाखा है, तो नैतिकता दर्शन का पार्ट है, बट यहाँ पे वो आंसर नहीं, ज्ञान की बात की जा रही। तो ये जो ज्ञान मीमांसा होता है, एपिस्टेमोलॉजी,
उसको हम यहाँ पे राइट आंसर मानेंगे, मेटाफिजिक्स को नहीं मानेंगे, ठीक, और ना तो एक्सियोलॉजी को हम मानेंगे। तो बचा क्या, ज्ञान मीमांसा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि विच फिलोसफी एम्फसाइज रीजन एज अ सोर्स ऑफ द नॉलेज, कि कौन सा दर्शन तर्क को ज्ञान का स्रोत मानता है। खैर ये आप लोगों के सिलेबस का नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन समझ लीजिए, काम आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने अनुभववाद है, बुद्धिवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यानी एम्पिरिज्म है, रेशनलिज्म है, नेचुरलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है। हाँ, आप लोग फ्यूचर में जाके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। तो खैर हम इसका आंसर दे देते हैं। इसका जो आंसर जाएगा बुद्धिवाद, क्योंकि जब आप किसी चीज़, क्योंकि यहाँ पे देखो बुद्धिवाद की जो स्पेलिंग दी गई है, ठीक है, वो रेशनलिज्म दी गई है। इस चीज़ का ध्यान देना, इंटेलेक्चुअल नहीं कहा गया है, रेशनलिज्म कहा गया है। और एक चीज़ और दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी कम्पिटिटिव हमारे यहाँ एग्जाम होता है कि जब भी सही चुनने के लिए दिया जाता है, तो आप जैसे आपके ऑप्शन है, हिंदी भी है आपके सामने और इंग्लिश में भी है, तो प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश को दी जाती है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हम हिंदी के ऑप्शन में अगर डाउट हो जाता है कि जैसे यहाँ बुद्धिवाद लिखा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश अभी, बुद्धि मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंसी हम कहना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे देखिए कि उसकी जो इंग्लिश मीनिंग लिखी है वो रेशनलिज्म लिखी है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर जाएगा वो रेशनलिज्म के साथ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली चुनना है कि इंग्लिश भी मीनिंग देखनी है। पता चला आपने हिंदी मीनिंग देख के लगा दिया और इंग्लिश में उसका आंसर कुछ और था, तो आपका नंबर कट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना, ये दुर्भाग्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। फिर पूछा जा रहा है कि एजुकेशन इनकरेजिंग इंक्वायरी रिफ्लेक्टिंग, मतलब जिज्ञासा को बढ़ावा देने वाली शिक्षा दर्शाती है। यानी अगर आपको अंदर चीज़ें हैं उसको हमें बढ़ावा देना है, ठीक, तो वो कौन सा होगा, कट्टरवाद, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, सत्तावाद, यानी डॉगमेटिस्ट, सॉरी डॉगमेटिस्टिक्स, यही होता है इंग्लिश में, ठीक है। रेशनलिज्म हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया और ऑथराइकेंसनिज्म हो गया। तो खैर यहाँ पे हमारा आंसर पिछला वाला ही चलेगा, रेशनलिज्म। बाकी सब कट्टरवाद, रहस्यवाद। भाई कह रहा ना कि आपकी चीज़ें जानना है, ठीक है, जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी अगर कह दे, या इंक्वायरी, आप कोई चीज़ खोज करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ावा देंगी बुद्धिवाद यानी रेशनलिज्म। फिर पूछा जा रहा है कि लॉजिक कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन, यानी तर्कशास्त्र शिक्षा में योगदान देता है। किस चीज़ के लिए देता है, रटंत विद्या यानी मेमोराइजेशन में, कहीं कहीं पे रटंत विद्या को ध्यान देना, रूट लर्निंग भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, रूट लर्निंग लिखा रहेगा तब भी यही होगा, ये भी रटंत के लिए ही यूज किया जाता है। फिर है क्रिटिकल रीजनिंग, आलोचनात्मक तर्क, फिर इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण, ब्लाइंड ओबीडियंस, यानी एक जैसे कि होता, हाँ, आज्ञा पालन होता है, और एक जगह होता है फेथ ब्लाइंड, ठीक है। तो वो भक्ति के लिए यूज किया जाता है कि अंधभक्ति या अंधविश्वास, यहाँ पे ओबीडियंस है। तो ये सिमिलर टर्म में कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन खैर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तर्क करना, मेमोराइजेशन नहीं होता। तर्कशास्त्र का मतलब ही होता है कि आप तर्क करेंगे, आप चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड। फिर वही है, एजुकेशन विदाउट रेशनलिटी लीड्स, अगर एजुकेशन में हम रेशनलिटी हटा दें तो वो क्या बढ़ाएगी, इनोवेशन, इंक्वायरी, डोगमेटिज्म या क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर हम रेशनैलिटी हटा देते हैं, रेशनैलिटी एक्चुअली मैंने पढ़ा रखा है, होता है क्या है कि आपके पास एविडेंस होते हैं, ठीक है, और तर्क भी होता है, आपके पास रीजन भी है चीज़ों को करने के लिए, यानी प्रमाण है, सोर्स है, और तब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें हटा दी जाएंगी तो ना तो नवाचार होगा, ना जिज्ञासा बढ़ेगी आपकी, ना तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्योंकि जो रेशनलिज्म होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपके, जिसमें एविडेंस भी है आपके पास, सोर्स भी है, और उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं तब, तो फिर सिर्फ एक चीज़ आप बढ़ाएंगे, क्या, कट्टरता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्टिंगिनस बिलीफ फ्रॉम नॉलेज, मतलब विश्वास और ज्ञान में अंतर करता है, क्या अंतर करता है, इमोशन, जस्टिफिकेशन, ट्रेडिशंस या अथॉरिटी। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी है ख़राब, मैं हूँ प्रॉपर हिंदी वाला, तो अगर थोड़ा अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसको समझ लेना, हिंदी में क्लियर हूँ, ठीक, उसमें नहीं समस्या है। तो मैं भी लर्निंग ही फेज में हूँ। खैर हम मुद्दे पे आते हैं कि विश्वास और ज्ञान में क्या अंतर करता है, कि विच डिस्टिंग्विश बिलीफ फ्रॉम नॉलेज, इमोशंस नहीं, हम अपना ही तरीका लेके चलेंगे, ठीक है, ट्रेडिशंस नहीं, अथॉरिटी नहीं, बचा क्या हमारे पास, जस्टिफिकेशन, यानी
औचित्य, जस्टिफाई कर रहे हैं ना किसी चीज़ को। जस्टिफाई आप तब करते हैं जब आपके पास चीज़ें होंगी, कि जैसे अगर आपको 2 और 2 जोड़ के 4 बताना है तो वो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि भैया देखिए 2 ईंट यहाँ पे रखी थी, 2 ईंट हमने और रखी तो 4 हो गई। सिर्फ नंबर्स में 4 नहीं हुआ है, मतलब आपके पास प्रूफ भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पूछा जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन मीन, शिक्षा की अंतः विषय प्रकृति का अर्थ क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिसिप्लिन, इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन, सिंगल डिसिप्लिन, ठीक है, या रिजेक्शन ऑफ फिलोसफी। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जब इंटरडिसिप्लिनरी की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि विषयों का हम पृथक्करण नहीं करते, अलगाव नहीं, पृथक्करण का मतलब ये होता है अलगाव, और छोटे मतलब हिंदी में आ जाते हैं। समन्वय का मतलब क्या होता है? एकीकरण। दूसरे में बता देते हैं आपको, समन्वय में अगर कंफ्यूजन हो रहा है। सिंगल डिसिप्लिन नहीं, एक विषय तो होगा ही नहीं, अस्वीकृति होगा ही नहीं, अलगाव भी नहीं होगा, तो बचा क्या? विषयों का समन्वय, इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका मत कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम विषयों को जोड़ के पढ़ाएं। और ये चीज़ें मैंने जब यूनिट 2 आप लोगों को पढ़ाया था तो इसको मैंने प्रॉपर बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक सिंपल वे में, कि हम जैसे कि बच्चा है, एक बच्चा हिस्ट्री का है और एक उसको केमिस्ट्री की भी चीज़ें अगर हम यूज करके पढ़ाएंगे तो जब हिस्टोरिकल एविडेंस को जांचेगा तो वो केमिस्ट्री के ही सोर्सेस के थ्रू वेरीफाई कर पाएगा। तो वहाँ हिस्ट्री भी उसके काम आ गई, केमिस्ट्री भी काम आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि एजुकेशन अप्लाइड फिलोसफी इम्पल्स, यानी अनुप्रयुक्त दर्शन के रूप में शिक्षा का अर्थ क्या है? ठीक है, ये ऐसे समझ लो, इसको मैं और आसान भाषा में कह देते हैं कि जैसे मैंने बता रखा है कि शिक्षा प्लस दर्शन, ठीक है, मैंने बता रखा है कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक, क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि दर्शन जो होता है वो थ्योरेटिकल पक्ष होता है और जो एजुकेशन होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, या इसको आप बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या चीज होता है, कि अगर दर्शन क्या करता है कि अगर कोई नियम कानून बनाएगा तो एजुकेशन यानी शिक्षा क्या करेगा कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेगा। तो प्योर थ्योरी नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी यूज नहीं, तो बचा क्या? विचारों का व्यवहारिक प्रयोग, कि आपने जो चीज़ सोचा जब उसे आप करके दिखाएं तब वो होता है ना प्रैक्टिकली। जैसे हम सोच लें कि अरे कोई बात नहीं, आईएएस तो हम बन ही जाएंगे, ये आपके थॉट हो गए, यानी फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया। बट इसे करना और दिखाना ये होता है बिहेवियर एस्पेक्ट, यानी आपका व्यवहारिक पक्ष। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ बिलीफ एंड रीजन इंश्योर, मतलब विश्वास और तर्क का जो संतुलन होता है वो क्या सुनिश्चित करता है? ब्लाइंड फेथ, मैकेनिकल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, या रूट लर्निंग? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वहाँ पे था एक जगह मेमोराइजेशन, मैंने बताया था कि रूट लर्निंग के लिए, रटंत शब्द के लिए 2 मीनिंग यूज की सकती है, रूट लर्निंग भी और हम मेमोराइजेशन भी। तो इसको तो तुरंत बाहर कर लो क्योंकि ये प्रीवियस से इंक्लूडेड है। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, देखो मैंने कहा था ना कि नहीं होगा। फिर आता है मशीन लर्निंग, तो यांत्रिक अधिगम है नहीं। फिर रिफ्लेक्टिव लर्निंग, तो बचा यही कि आप चिंतनशील, कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं किसी चीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट से, कि इस चीज़ को मैं करने जा रहा हूँ तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या क्या क्यों, क्योंकि आप बिलीफ और रीजन का बैलेंस यूज कर रहे हैं। विश्वास होना अलग बात है पर तर्क संगत चीज़ों को करना दूसरी बात होती है। सो नेक्स्ट आते हैं कि विच आउटकम बेस्ट रिफ्लेक्ट्स रेशनल एजुकेशन। पूछा जा रहा है कि रेशनल शिक्षा का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? ठीक है, ऑबिडेंस, फिर वही बात हो गई, नहीं, बाहर कर दो। ट्रेडिशन फॉलो, परंपरा पालन फिर कर दो, इमोशनल भी कर दो, बचा क्या? क्रिटिकल जजमेंट, यानी आलोचनात्मक निर्णय लेना, कि हम सोच समझ के कर रहे हैं कोई चीज। मतलब वही होता है ना, कहावत कही जाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो रेशनलिज्म का मतलब ऐसे समझ लो कि आप कोई भी काम करेंगे तो बिना विचारे, बिना समझे, बिना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किए काम नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में समझ लो कि आप करने जा रहे हैं तो आप, जैसे आपको यहाँ से घर से कहीं निकलना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये आपका फाइनल गोल है। तो यहाँ पे जाने के लिए आप किन साधन, किन रास्तों को कैसे यूज करें, क्योंकि बीच में रास्ता टूटा भी है। तो ये सोच समझ के ही आप जाएंगे, ऐसे नहीं कि बस सीधे बढ़ते चले जाएंगे, सीधे बढ़ते जाएंगे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं कि इपिस्टेमोलॉजी हेल्प एजुकेशन टू डिसाइड, ज्ञान मीमांसा शिक्षा
को निर्णय लेने में सहायता करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दर्शन की जो मेन शाखा है जो शिक्षा से जुड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, तो किस चीज़ में क्या करती है? सैलरी देने में, व्हाट टू टीच, टाइम टेबल या एडमिनिस्ट्रेशन। तो सैलरी देना किसी और का काम है, दर्शन का कोई लेना देना नहीं, समय सारणी का भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, तो क्या है कि क्या पढ़ाया जाए। यानी अगर आप एक लर्नर है, आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो करिकुलम बनाया जाता है, सेकेंड पेपर में मैंने भी आप लोगों को कुछ दिन पहले कोर करिकुलम का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें ये होता है ना कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसका आंसर यहाँ से बनता है। ज्ञान मीमांसा ये चीज़ डिसाइड करती है क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जवाब है कि व्हाट टू टीच। फिर पूछा है कि बिलीफ विदाउट रीजन इन एजुकेशन लीड्स, अगर तर्क के बिना विश्वास ले जाता है तो क्या होगा? कि आपके पास तर्क हम हटा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक पावर थी तर्क, ये आपकी पावर थी कि बहुत अच्छी करते थे आप, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, हमने इसको आपसे हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा फिर? ज्ञान, इंक्वायरी, पर्सनैलिटी? सिर्फ मिलेगा आपको अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ या सुपरस्टिशन, जो भी आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, सुपरस्टिशन, हाँ ठीक है। तो ये मिलेगा अंधविश्वास, जिसे हम लोग ब्लाइंड फेथ कहते हैं, क्योंकि आप तर्क नहीं कर रहे हैं, आप जो बताया जा रहा है सामने वाले से मान लें, ज्ञान ज्ञान मिलेगा नहीं, इंक्वायरी आप कर नहीं पाएंगे, रेशनैलिटी सबसे लास्ट स्टेप है, वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं। फिर आता है कि अगर रेशनैलिटी अगर है, एजुकेशन डेवलप्स लर्नर, तो मतलब क्या चीज़ बनाती है, छात्रों को क्या कर बनाएगी? पैसिव बनाएगी यानी निष्क्रिय कर देगी, ओबिडेंट कर देगी, आज्ञाकारी, ट्रेडिशनल बाउंड कर देगी, परंपरागत, या एक ऑटोनॉमस थिंकर्स यानी स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता विकसित करेगी। तो रेशनल एजुकेशन अगर बच्चे को दिया जा रहा है तो उसके अंदर जो क्षमता डेवलप होगी वो ऑटोनॉमस थिंकर होगी, यानी वो फ्रीली चीज़ों को सोचने का, समझेगा, वो अपना डिसीजन लेगा। जैसे पिक्चरों में देखते नहीं हो कि एक जिन्न होता है, वो मालिक का गुलाम होता है, जो मर्जी होता है वही करता है, वो खुद अपना कुछ सोचता ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, बस मालिक का आदेश है जाके उसको मार दूंगा मैं। तो ये नहीं होता है, ये होता है कि आपको डेवलप करेगी कि आप खुद सोच समझ के कोई चीज़ कर पाओ। सो नेक्स्ट आते हैं कि फिलोसफी सपोर्ट एजुकेशन टू प्रोवाइडिंग, कहा जा रहा है कि दर्शन शिक्षा को प्रदान करता है फैक्ट्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एग्जामिनेशन रूल्स या एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिर्फ फैक्ट्स देता है, बट सिर्फ फैक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे जो फिलोसफी देती है वो उसका मेन है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये चीज़ मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि शिक्षा और दर्शन जब एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दर्शन जो पहलू है वो क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है और एजुकेशन उस चीज़ को अप्लाई करके रियल लाइफ में लाता है। चलो नेक्स्ट है कि द इंटरडिसिप्लिनरी रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन इन द बेस्ट सीन, अगर हम कहा जाए कि अंतः विषय की भूमिका सर्वाधिक कहाँ दिखाई जाती है एजुकेशन में, शिक्षा दर्शन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर होता है एग्जाम सिस्टम, ठीक है, एम एंड वैल्यू फार्मूलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जाम यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो होगा मूल्य एवं उद्देश्य निर्धारण में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दो, एडमिनिस्ट्रेशन हटा दो, परीक्षा प्रणाली हटा दो, सीधे हटा दो, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि शिक्षा में रेशनैलिटी अंततः बढ़ावा देती है, यानी रेशनैलिटी इन एजुकेशन अल्टीमेटली प्रमोट, मतलब किस चीज़ को प्रमोट करती है? ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन से जुड़ा है, थोड़ा सा बस मैंने डिफरेंट करके रखा है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और ये डिट्टो सेम है, कुछ नहीं बदला है थोड़ा सा। तो अनुरूपता यानी कॉन्फर्मिटी बाहर हटा दो, स्वतंत्र चिंतन इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख लो, ब्लाइंड ऑबिडियंस हटा दो और इसको भी हटा दो। अब देखो मैं 18 नंबर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं 18 नंबर का, नहीं नहीं सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन था कि अगर हम कह रहे, हमने कहा था, उससे पूछा था कि रेशनल एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं बच्चों को तो क्या होगा, ऑटोनॉमस हमने थिंकर बनाया था, और इन केस जब मैंने यही चीज़ बदल दिया, चलिए अच्छी बात है कि लाइट आ गई हमारे यहाँ, कि अब यहाँ पे हमने बदल दिया कि रेशनैलिटी क्या चीज़ बढ़ाती है। तो यही चीज़ होता है कि क्वेश्चन देखो है सेम, बस थोड़ी सी चीज़ें बदल के एक ही चीज़ को हमने दो रूप में रख दिया, चाहे कान में यहाँ से पकड़ लूँ, चाहे घूम के यहाँ से पकड़ लूँ, पकड़ना कान ही है, तो आंसर इसका सेम ही है चाहे जैसे पूछ लो। तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, यानी स्वतंत्र चिंतन, ठीक है। तो और ये रही लास्ट की आंसर की, अपना मिला लीजिएगा कि किसके कितने सही हुए हैं, और इसको भी मैं दे दूंगा। और एक चीज़ है कि जिसने जितना ज़्यादा इसको देख सकते हो, शेयर कर सकते हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा करो, मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ। और भी चीज़, और एक चीज़ ये है कि अगर किसी को और क्वेश्चन चाहिए तो बताए, और कहाँ तक किसके यूनिवर्सिटी में कौन कितने यूनिट कवर हुए हैं वो बता दो, तो मैं वहाँ तक के भी क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सपोर्ट करिए।
थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसको हम कीप रखते हैं और यहाँ इसको